हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज यहाँ पर क्लास 11 में 11 नंबर का चैप्टर 11वां चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज आपको पढ़ना है शंकु परछेद मानी कॉनिक सेक्शन। बहुत ही अच्छा प्यारा कॉम्बिनेशन है क्लास 11 का 11 नंबर का चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले प्रकार का वृत्त समझते हैं क्या होता है। यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक वृत्त है, ये हमारा कोई एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र यहां पर हमें दिया गया है, मान लेते हैं H, के O इसका यहां पर नाम दे दें, केंद्र को O नाम दे दें और उसके निर्देशांक है केंद्र के H, के यहां पर परिधि पर कोई बिंदु P मान लें, यहां पर X, Y ये बिंदु है। अगर इस परिधि के बिंदु P को O से मिला लिया जाए तो बच्चों ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये भी मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या कितनी है, A है। अगर वृत्त की त्रिज्या a हमें ज्ञात है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो अब इस वृत्त का समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप इतना बता सकते हो कि OP है वो कितनी है, O और P को मिलाने वाली जो रेखा OP की लंबाई कितनी है, तो आपको यहां पर a लिख देनी है। यहां पर दो बिंदु है, एक बिंदु O और एक बिंदु P, और O और P को मिलाने वाली रेखा है वो OP है, जिसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या कहलाएगी, वो कितनी है, a है। तो यहां से O और P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट का निशान लगाते हैं और यहां पर लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं, यहां पर जो दो बिंदु दिए जाते हैं उन दोनों बिंदुओं में से पहले बिंदु का भुज में से दूसरे बिंदु का भुज घटाएं, मतलब x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएं और प्लस कैसे करते हैं, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएं होल ऑफ स्क्वायर लिखें, प्लस y निर्देशांक में से दूसरा ये y निर्देशांक घटा के होल ऑफ स्क्वायर लिख दें। तो यहां पर इस प्रकार लिखते हैं x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में यहां पर y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, बराबर में यहां लिखना है a। करेक्ट है बच्चों। यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग करने पर यहां अंडर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये है a का यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर से वर्गमूल खत्म हो गया, यहां पर इसका स्क्वायर कर दें तो ये बच्चों यहां पर एक समीकरण मिल रहा है और यही समीकरण वृत्त का समीकरण है। ये क्या है, ये वृत्त का समीकरण, और वो ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके वृत्त के केंद्र कितने हैं, इस वृत्त के केंद्र हैं वो है H, के और इसकी जो त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या जो है ना उसको आपको a याद रखना है। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र और त्रिज्या कितनी है, केंद्र है H, के और उसकी त्रिज्या a है। ठीक है बच्चों, ये कभी कभी ऐसा होगा कि वृत्त का समीकरण आपको ये देगा और आपसे पूछेगा इसका केंद्र कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये आपसे पूछेगा। या कभी कभी ऐसा होगा केंद्र और त्रिज्या दी जाएगी तो हमें वृत्त का समीकरण पूछ लिया जाएगा। अभी आपको प्रश्न यहां पर हम करवाएंगे तो सारी बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। देखो यहां पर दूसरे प्रकार का कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका केंद्र है वो मूल बिंदु पर हो, जैसे यहां पर ऐसा भी तो एक वृत्त हो सकता है, ये इस तरीके से है ना, ऐसा भी एक वृत्त हो सकता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो और ये बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक x, y हैं और ये आपका O जो है ना ये आपका क्या है, मूल बिंदु पर है, मतलब 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। केंद्र मूल बिंदु पर है और ये P बिंदु है। अगर P बिंदु को O से मिला लिया जाए तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाती है और वृत्त की त्रिज्या को हम A से डिनोट करते हैं। तो यहां पर अगर केंद्र मूल बिंदु हो जाएगा तो बच्चों यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि इस वृत्त का समीकरण कितना होगा। यहां भी आपको OP की माप A दी गई है, मतलब वृत्त की त्रिज्या A दी गई है, केंद्र 0, 0 है, तो H और के दोनों शून्य रखने हैं आपको, यहां भी शून्य लिखना है, यहां भी शून्य लिखना है। तो ये हमारा OP हम कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला तो वही है ना, फॉर्मूला वही है, x में से 0 घटा के होल वर्ग लिख दें, x में से 0 घटाओ और होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, प्लस इसी प्रकार y में से 0 घटाओ होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, बराबर में इधर a।
दोनों पक्षों का वर्ग कर दें और वर्ग करने पर हमें बिल्कुल वही फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो यहां पर वर्ग करते ही वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस यहां वाई स्क्वायर और इधर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि जब केंद्र h के होते हैं तो h और k अगर 0 लिख लिया जाए, यहां पर देखो 0 0 है, अगर 0 0 रख दिए जाए तो ये हमारा वृत्त का समीकरण इस प्रकार से बदल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये ऐसे वृत्त का समीकरण होता है जिसके केंद्र 0, 0 होते हैं। इस वृत्त के केंद्र कितने होते हैं? 0, 0 और इसकी जो त्रिज्या होती है वो आपको याद रखनी है, ए होती है। अगर इस प्रकार का वृत्त का समीकरण दिया जाए तो आपको याद रखना है इसका केंद्र 0, 0 और इसकी त्रिज्या ए होती है। ठीक है बच्चों, एक और बात यहां पर समझो, एक और यहां पर अब एक जनरल समीकरण समझ लेते हैं। वृत्त का एक ऐसा समीकरण, देखो ध्यान दें, इस तरीके से एक वृत्त का समीकरण होता है। देखो ध्यान दें बच्चों, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये बच्चों वृत्त का समीकरण, ये भी वृत्त का समीकरण है। आप कहोगे ये कहां से आ गया, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये भी वृत्त का समीकरण है और इसमें आप कैसे पहचानोगे, कभी वृत्त का समीकरण ये दिया जाए तो आप कैसे जान पाओगे ये वृत्त का ही समीकरण है? बच्चों याद रखो, इसकी पहचान ऐसी है, इसको यहां पहचानोगे कैसे? पहचान इसकी ये है कि अगर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो काय के बराबर होना चाहिए? वाई स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक है तथा एक कंडीशन और है, वो क्या है? एक्स इंटू वाई का गुणांक है वो शून्य होना चाहिए। मतलब यहां पर एक्स वाई का कोई भी पद होना नहीं चाहिए। अगर इस समीकरण में एक्स इंटू वाई का कोई पद दिखाई दे रहा है तो समझो फिर ये वृत्त का समीकरण नहीं है। या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर ना है, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाए, यहां पर एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक 3 हो जाए, तो कभी भी वृत्त का समीकरण नहीं कहोगे आप। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो फिर वाई स्क्वायर का गुणांक भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वही वाई स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, तो ये वृत्त का समीकरण हो जाता है। वैसे तो मानक रूप तो यही है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन अगर 1 1 नहीं है, दोनों बराबर यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों जगह बराबर गुणांक है इनके दोनों के, तो हम फिर क्या करते हैं, मानक रूप में बनाने के लिए उसका हम भाग कर देते हैं। जैसे यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, तो पूरी समीकरण में हम 2 से भाग करके मानक रूप में उसको बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बना सकते हैं। तो याद रखना है वृत्त का पहचान क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर है, एक्स तथा एक्स इंटू वाई का जो गुणांक है वो शून्य है, तो दोनों कंडीशन अगर लागू होती हैं तो निश्चित रूप से दिया गया समीकरण वृत्त का समीकरण हो जाता है। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र क्या होते हैं? इस वृत्त के जो केंद्र होते हैं वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, -g -f होते हैं। -g का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर समझो, g का मतलब है जो x का गुणांक है, x का गुणांक 2g है, उसका आधा कर दें तो ये g मिल जाता है। मतलब x के गुणांक का आधा, y के गुणांक का आधा। देखो y का गुणांक कितना है बच्चों? 2f है, और 2f का जब आधा करोगे तो क्या मिलेगा? f मिलेगा। मतलब g और f जो हैं वो x और y के गुणांक के आधे आधे हैं। ठीक है, मतलब आपको केंद्र ज्ञात करने के लिए ऐसा भी याद रख सकते हो कि माइनस g का मतलब क्या मैंने बताया, x का गुणांक बटे 2 आधा कर दें, है ना, और कोमा माइनस f का मतलब क्या बताया, f का मतलब है y का गुणांक का आधा, y के गुणांक का आधा। यहां पर ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, केंद्र को कैसे याद रख सकते हो, -x का गुणांक का आधा और कोमा -y के गुणांक का आधा, आपको ये ऐसे याद रखना है, वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है? इसकी त्रिज्या बराबर होती है √g² प्लस f² माइनस c, ऐसी इसकी त्रिज्या का सूत्र आपको याद रखना है। त्रिज्या बराबर कितनी होती है? √g² प्लस f² माइनस c। मतलब g का मतलब समझते हो, g का मतलब x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दो, प्लस f का मतलब है y के गुणांक के आधे का वर्ग कर दो, माइनस c, c का मतलब अचर पद लिखना है माइनस में c। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, √ कैसे, x का गुणांक बटे में 2 और इसका स्क्वायर करें,
प्लस यहां पर क्या लिखना है, बाई का गुणांक और इसका आधा करके स्क्वायर कर दें, माइनस अचर पद ऐसा लिख दें यहां पर। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या लिखना है, याद करना है अंडर रूट एक्स के गुणांक का आधा का स्क्वायर प्लस बाई के गुणांक के आधे का स्क्वायर माइनस अचर पद, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। करेक्ट है। तो बच्चों वृत्त का समीकरण ये इस फॉर्म में अगर दिया जाए तो वृत्त का केंद्र और वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछी जा सकती है। अभी आपको एक एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। तो आपको हमने तीन, केवल है तो एक ही, तीन है नहीं, लेकिन हमने तीन यहां पर फॉर्मेट बना लिए कि वृत्त का समीकरण अगर ऐसा होता है तब केंद्र h, के त्रिज्या a होती है। अगर वृत्त का समीकरण ऐसा होता है तो केंद्र 0 0 त्रिज्या a होती है। और यदि वृत्त का समीकरण इस फॉर्मेट में होता है तो उसका केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ और उसकी त्रिज्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर तीन केवल फॉर्मेट हमने बताए, इनको आपको अच्छे से याद करना है एकदम बढ़िया तरीके से, और इसी पर आधारित सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी 11.1 एक्सरसाइज है ना, आपके जो एनसीईआरटी बुक में 11.1 एक्सरसाइज है, इसी पर बेस्ड है। आपके वृत्त के ऊपर सारे प्रश्न दिए गए हैं और इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर हैं। बच्चों प्रश्न कुछ थोड़े से हम करवाएंगे, यहाँ पर थोड़े से करवाएंगे, ठीक है। और यदि आप ज्यादा एक एक करके सारे प्रश्नों का हल चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप प्रेस करो, वहां पर जाओ, सारे आपके प्रश्नों को हल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्नों को यहाँ करने के प्रयास करो खुद से, है ना, नकलची मत बनो, ठीक है। क्या करना है, पहले हम आपको जो प्रश्न बताए ना उनकी मदद लें और उनकी मदद से पूरी एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। पहले देखो कुछ उदाहरण लेते हैं, वृत्त से संबंधित हैं, इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित है। मान लो हमें किसी वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या दी जाए तो वृत्त का समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण यहां पर मान लेते हैं कि एक वृत्त है, कोई वृत्त का केंद्र हमें यहां पर दिया गया है, किसी वृत्त का केंद्र दिया गया है 0,2 और उसकी कोई त्रिज्या है वो हमें दी गई है, त्रिज्या हमें दी गई है 2 इकाई। त्रिज्या कितनी है, 2 इकाई। तो हमसे कहता है वृत्त का समीकरण बताओ, वृत्त का समीकरण बताओ। बच्चों ये हमारा कोई प्रश्न है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका केंद्र हमें दिया गया है, उसकी त्रिज्या हमें दी गई है, तो वृत्त का समीकरण कैसे बताओगे। हमने आपको पहले ही तरीके से बिल्कुल बताया था कि अगर केंद्र दिया जाए, त्रिज्या दी जाए, केंद्र को हम h, k लिखते हैं और त्रिज्या को हम a से लिखते हैं, है ना। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है जिसके केंद्र h, k, त्रिज्या a होती है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है कि नहीं। यहां पर देखिए x माइनस एच और h बराबर यहां पर 0 लिखना है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस यहां पर y माइनस k और k की वैल्यू हमें 2 लिखनी है, इसका स्क्वायर कर दें, बराबर त्रिज्या है a का मान 2 दिया गया है तो आपको 2 का स्क्वायर लिखना है। ये हो गया समझो वृत्त का समीकरण। इसको हल करो, x स्क्वायर यहां पर मिलेगा प्लस यहां इसका स्क्वायर तोड़ो, क्या करोगे, इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। कैसे स्क्वायर तोड़ते हो, यहां पर लिखोगे y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4y और इधर बराबर में 2 का स्क्वायर 4 लिखना है। देखो 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें वृत्त का समीकरण मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। ये है बच्चों वृत्त का समीकरण। ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके केंद्र 0,2 है और इसकी त्रिज्या 2 इकाई है। करेक्ट है बच्चों। तो वृत्त का केंद्र त्रिज्या हमें दिया जाए, वृत्त का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी टाइप में देखो अगर इसका जस्ट उल्टा आ जाए, कभी कभी ऐसा होगा कि वृत्त का ये समीकरण आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि हमें केंद्र और उसकी त्रिज्या बताओ। जैसे हम आपसे कहें कि भाई उदाहरण एक और अगला लेते हैं, उदाहरण एक और अगला लेते हैं। देखिए मान लो वृत्त का समीकरण कोई दिया जाए, हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण मान लो दिया जाए x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर
प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में इधर लिख दें 36, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाए इसका केंद्र बताइए और उसकी त्रिज्या बताइए, केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करिए, त्रिज्या ज्ञात करिए, ये बच्चों प्रश्न है, ठीक है। अगर वृत्त का समीकरण दिया जाए तो उसका केंद्र कितना होगा, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो अब यही बात देखो यहां पर आ गई बच्चों, इसी फॉर्मेट में तो ये प्रश्न है। आपको क्या करना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से इसकी तुलना करनी है। क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। तो तुलना करने पर हमें h की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, देखो देख पा रहे हो h की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 5। देखो माइनस h बराबर 5 है ना, माइनस h बराबर 5 है, यहां पर माइनस है यहां प्लस है, तो आपको माइनस h बराबर 5 लिखना है। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, -5। इसी प्रकार यहां देखो, यहां पर -3 है और यहां पर यहां पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर लिखना है ना, k का होल स्क्वायर। यहां पर k की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, k की वैल्यू हमें 3 दिखाई दे रही है और ये त्रिज्या का स्क्वायर 36 दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। तो आप यहां से a की वैल्यू निकालोगे, a का मान 6 निकल के आएगा। तो आप यहां पर केंद्र और त्रिज्या यहां दोनों चीजें बता सकते हो। केंद्र होता है h, k और h की वैल्यू -5, k की वैल्यू 3 लिख के हमें इसके केंद्र बता पाएंगे। और इसी प्रकार बिल्कुल इसकी त्रिज्या बताने के लिए देखो, हमें यहां पर त्रिज्या हमारे पास a होती है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6, तो त्रिज्या हमारी 6 है और यहां पर केंद्र हमारे -5, 3 है। करेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके से अगर वृत्त का समीकरण हमें दिया जाए तो उसकी मदद से हम केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कभी दो फॉर्मेट हैं, केवल केंद्र त्रिज्या पूछी जाएगी, वृत्त का समीकरण दिया जाएगा। कभी कभी ये वृत्त का समीकरण दिया है तो त्रिज्या और केंद्र पूछे जाएंगे, कभी कभी केंद्र और त्रिज्या दी जाएगी तो वृत्त का समीकरण पूछा जा सकता है। देखो एक और तीसरा, जो कि हमने तीसरा फॉर्मेट बताया जिसको कहते हैं व्यापक समीकरण, है ना, जो जनरल इक्वेशन है वृत्त का, उस पर एक प्रश्न कर लेते हैं। देखो इसको रब करके एक हम वृत्त के व्यापक समीकरण पर एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। वृत्त के व्यापक समीकरण पर एक प्रश्न देखो बच्चों, यहां पर मान लेते हैं कि वृत्त का समीकरण हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। वृत्त का समीकरण ये मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर -4x -8y माइनस में 45 बराबर 0। ये देखो वृत्त का मानक समीकरण यही तो होता है। हमने आपको वृत्त का मानक समीकरण क्या बताया कि भाई x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये वृत्त का मानक समीकरण होता है। और इसी फॉर्मेट में हमारा ये प्रश्न दिया गया है, इसी फॉर्मेट में ये वृत्त का समीकरण हमें दिया गया है। तो इससे हमें करनी है तुलना, और तुलना करके हम यहां से 2g की वैल्यू, अब देख पा रहे हो x का गुणांक 2g है, यहां पर x का गुणांक -4 है, तो 2g बराबर -4 लिखना है। क्या लिखना है यहां पर, 2g बराबर -4 लिखना है। यहां पर देखो 2f है, 2f बराबर -8 लिखना है और c की वैल्यू -45 लिखनी है, ठीक है। यहां पर अगर g की वैल्यू निकालें तो कैसे, देखो बच्चों g की वैल्यू यहां से 2 से भाग कर दो तो -2, और f की वैल्यू यहां से देखो 2 से भाग करो तो -4 है ना। 2f बराबर -8 है, तो f की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 से यहां भाग करने पर f की वैल्यू -4 निकलेगी, और c का मान तो ठीक है -45 है। तो अब आप यहां पर कह सकते हो कि इसका केंद्र जो है वो कितना है, -g -f, यही तो होता है कि नहीं। यहां पर देखो माइनस तो ये है और g की वैल्यू माइनस में है 2, तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, कॉमा लगाओ, -f और f की वैल्यू भी -4 है, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। हम कह सकते हैं केंद्र 2,4 हमें मिलेंगी। और त्रिज्या कितनी लिखनी होती है, हमें पता है जब मानक समीकरण दिया जाता है तो त्रिज्या कितनी होती है, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये इसकी त्रिज्या होती है। अब यहां पर g, f और c के मान यहां पुटअप कर दें। g की वैल्यू कितनी रखेंगे, -2 और इसका स्क्वायर करेंगे
प्लस एफ की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस का 4 और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस सी और सी की वैल्यू यहां पर माइनस में 45 लिखेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस में 45 हो जाएगा। इसका देखो, इसको सॉल्व करो तो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिखें, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और प्लस में 45। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया जाके 20 और 45 जोड़ो तो ये हमारे पास 65 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 65। ठीक है, यहां से का वर्गमूल नहीं आएगा तो यूं का त्यों ऐसे ही छोड़ दें, हमें कुछ आगे बढ़ाना नहीं है। यहां पर लिखना है अंडर रूट 65 इकाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, केंद्र 2,4 और त्रिज्या बराबर अंडर रूट 65 इकाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपने सारे एग्जाम्पल भी किए है ना। इसके बाद के इसी एक्सरसाइज, मतलब जिस एक्सरसाइज को हम देख रहे हैं, ये आपकी व्रत वाली एक्सरसाइज है, वो आपकी 11.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, इसके सारे प्रश्नों को हम सैटरडे वाली वीडियो में, आगे वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आज पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्वेश्चन हम इससे अगले वाले वीडियो में जो आपको सैटरडे में आएगा उस पर हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों।